मैं नफरत नहीं फैलाता। कैसे करो? मैं नफरत नहीं फैलाता। आप सुनना भी नहीं मैं चाहते? हाँ, सुनना नहीं चाहता अलग बात है, मैं नफरत नहीं तो फैलाता। सुन तो लीजिए मैं ना। हिंदू मुसलमान नहीं करता, मैं मंदिर मस्जिद नहीं करता, मैं औरत मर्द नहीं करता। एक स्टेटमेंट है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन। लगता है आपकी बीवी कहीं और रहेगी। अरे सर, अरे सर, अरे सर, सर, क्या इंटेंशन है आपकी इस सवाल से? हैं? वाह, कमाल। अगर एक मौलाना को मैं ठीक करेक्ट करूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा? जैसे कि ये अच्छा ख्याल है क्या कि 80 से 90% लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं? लड़कियां मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। वो लड़कियां सफर करती हैं अपने पति के हाथों, इसलिए वो छोड़ देती हैं। सही कह रहे हो। मोहम्मद साहब ने उस वक्त औरत को जीने का हक दिया जब लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। मैं कहा ये आपको सब पता लग मैं जाता है वही- क्या? रुको, सर- पहले हम टेलीपैथी कर लेते हैं। और दूसरा, आपने ये कह दिया कि एक एक्स सीएम की वाइफ की कमर दिख रही है। मौलवी साहब, एक जगह रहो। मैं एक्साइटेड हो रहा हूं, रुको एक सेकंड। नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं। मेरा मकसद मंदिर मस्जिद आप है नहीं। बोलो मत मंदिर मस्जिद, आप मैं बता दो। सिर्फ- डिलीट आप- एक्सपंज मौलवी साहब एक्सपंज। चलिए मैं मस्जिद पे रहता नहीं मस्जिद, मैं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद नहीं करना, आप कह रहे हो मस्जिद रहता हाँ, हूँ। औरत भी तो नहीं देख सकती दूसरे मर्दों को। तो- फंस गए। डिम्पल यादव जब मस्जिद आई है तो उनको कम से कम सर पे पल्लू होना चाहिए था। पीछे जो कमर उनकी दिख रही है, मुझे नहीं लगता आप ये सब बात सिर्फ न्यूज के लिए कहते हो, मुझे नहीं लगता। तमाम लोगों के सामने ऐसा हो जाऊं कि यार ये तो हार गया इस आदमी से। तो मौलाना साहब पहले तो क्या हाल है दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को देख के मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं चाहता था कि आप पूरा बोले, आपने आधा ही बोला। वालेकुम सलाम रहमत बरकातू आगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये आपको पहले बोलना चाहिए था। बताए मैं नमस्कार, अगर आदाब। अगर एक मौलाना को मैं ठीक करेक्ट करूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा? आपको भी बोलना था अस्सलाम वालेकुम व पर मैं रहमतुल्लाहि व मुसलमान नहीं हूँ ना बरकातुहू। मौलाना जी, मैं नहीं, मुसलमान नहीं हूँ। नहीं, आप वो तो आपको करना नहीं, पड़ेगा। चलिए नहीं। शुरू करते हैं। जी तो बिल्कुल। पहले मुझे ये समझाएं कि मौलाना का एग्जैक्टली एक शब्द में मतलब क्या होता है? इल्म मौला हो जिसे है मौलवी, जैसे हजरत मौलवी व मानवी, ये एक शेर है और इसके लिए 8 साल लगते हैं। मदरसे में 8 साल पढ़ना पड़ता है। उसमें कुरान, हदीस, एक इल्म है हमारे यहाँ फ़िक़्ह, एक है मंतिक़ जिसको साइंस कहते हैं। ये सब 8 साल में पढ़ाया जाता है। वो 8 साल में पढ़ने के बाद जब मौलवी बन के निकलता है तो फिर वो मुकम्मल होता है। हर दाढ़ी टोपी वाले को मौलवी नहीं कह सकते, राइट? जैसे हर मुसलमान हाजी जी नहीं कह सकते, हाजी जी नहीं राइट? कहते। इतना तो मुझे ही पता है। बिल्कुल, देख रहे हो आप? बिल्कुल, सही सही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। मैं ये पूछ रहा था कि मैंने जब गूगल करा मौलाना का मतलब, तो वो लिख रहे हैं आर मास्टर आर प्रोटेक्टर। दीन के लिए प्रोटेक्टर, हाँ, मतलब किसी भी चीज के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। राइट। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, आपको ये पता है कि ये न्यूज चैनल आपको क्यों बुलाते हैं? पता ही है आपको क्यों बुलाते हैं? क्या वजह है आपको इनको बुलाने की? नहीं देखिए, कई लोग इसके कई मायने निकालते हैं। आप क्या मायना निकालते हैं? मैं ये मायने निकालता हूँ कि अगर गलत ख़्यालों में एक अच्छा ख़्याल पहुँचकर एक अच्छी बात कह दे, जैसे कि ये अच्छा ख्याल है क्या कि 80 से 90% लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं? लड़कियां मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। बिल्कुल ख़्याल सही है। कैसे समझाइए? आप मुझे बताइए, हम्म 2 साल आप रिलेशनशिप में हैं, हम्म 3 साल आप रिलेशनशिप में हैं, हम्म, या निकाह में हैं या शादी में ठीक हैं, है ठीक है। जिस दिन आपकी बात बिगड़ती है, लड़के के ऊपर या तो दहेज का इल्ज़ाम लगता है या नाम छुपाकर धोखा देने का इल्ज़ाम लगता है। क्यों, पहले क्यों नहीं लगता? तो ये 80-90% कहाँ हुआ ये? 80-90% नहीं, इसको तो 100% कहें तो हो चलेगा। तो मौलाना साहब फिर एक बात बताइए, मैं आपको मौलाना कैसे कह दूं फिर? क्योंकि क्यों? आपने 8-9 साल अगर इस चीज की इल्म लिया है, जी। जहाँ पे आपको इल्म स्क्रिप्चर से ज्यादा विजडम का आया होगा, हुँ। तो विजडम में ये कहाँ है कि 80-90% लड़कियां गोल्ड डिगर कहते? कोई वो भी गोल्ड ऐसा डिगर आदमी सुनिए, नहीं, गोल्ड एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरा, हुँ, अगर लड़कियां गोल्ड डिगर ही होती है ना, हुँ, तो आप मुझे एक बात बताइए, 44 स्पेसिफिक लॉज हैं संविधान के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर और प्रोसीजर कोड के अंदर, हुँ, जो लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। हुँ। अगर लड़कियां इतनी ही शातिर होती तो ये कानून बनते क्यों? कुछ तो रहा होगा आपने वजह। आपने ये जो परसेंटेज निकाला है नहीं ना, मैंने नहीं निकाला, आपने सुनो। बोला ये लड़कियां मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। टीवी सुनो, पे आपने बोला है, आपने मैं- बोला है मौलाना अच्छा, साहब, मैं- आपने बोला नहीं बोला? अच्छा, मैं पहले आप सच बताओ, कसम खा जाओ, उसकी कसम मत खाना। क्या नहीं, कहते हैं? मैंने बोला है, लेकिन हाँ। क्यों बोला है सुनिए ना। हाँ, कोई रिसर्च थी इसके पीछे जब कोई आपने बोला कोई था? कंटेस्ट होता है ना। क्या क्या कॉन्टेक्स्ट था? सुनिए,
आपने जो आंकड़ा निकाला है आपने फिर आपने कह रहे हो अरे सुन तो आपने लीजिए। निकाला एक अरे सेकंड भाई साहब, पहले बोलो मौलवी साहब ने जो अच्छा आंकड़ा मेरी निकाला है नहीं, मैं आपके आंकड़े की बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। क्या हुआ मैंने सुन क्या तो ली- मैंने सुन क्या तो- आंकड़ा निकाला है सुन तो लीजिए। अच्छा अच्छा क्योंकि मैं यूथ हूं तो मैं न्यूज वाले तरीके से नहीं सुन पाऊंगा सर, मैं तो इतना एक्साइटेड रहता हूँ न्यूज बात वाले करते हुए तरीके से नहीं बता, हाँ सीधे बताओ आप भी एक्साइटेड हो जाओ एकदम तड़मड़ा जाओ मैं बताओ न्यूज वाले तरीके पे चलता ही नहीं। तो हाँ बस तो फिर शुरू मेरा करते अपना एक तरीका है। राइट बताइए देखिए, हाँ एक तो है जितनी हिंदुस्तान में महिलाएं हैं, एक हाँ। तो है उनका आंकड़ा। अच्छा कितनी महिलाएं हिंदुस्तान में सुन लीजिए, पहले बताइए कितनी मैं महिलाएं पहले हिंदुस्तान पूरी में? बात कर लूं। पहले महिलाएं कितनी हिंदुस्तान में 50 मौलवी साहब आप 50% cheating आबादी कहेंगे, सब लोग 50% नहीं है आबादी 50% कहते महिला हैं। नहीं है छोड़- 50% महिला छोड़ दीजिए नहीं है उसको। 50% महिला सर, तो सर, फिर ये गलत बोगस बोगस हम गोल्ड डिगर पे रहते हैं। गोल्ड डिगर पे रहते हैं तो हम 80-90% नहीं, नहीं, महिलाएं गोल्ड डिगर है भटकाए नहीं, भटकाए नहीं। अच्छा सुन भटका लीजिए, नहीं भटकाए नहीं। हाँ जो लड़कियां हाँ अफेयर में पड़ती हैं, हाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको कैसे पता या जो लड़कियां शादी करके आपको छोड़ कैसे देती हैं, पता मैं कि उनके- उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या पता उसका पति उसे पीट रहा हो मैं शराब पी के समाज में नहीं रहता क्या? ऐसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ समाज में भी रहता हूँ राइट मैं समाज को एक तरफ से देखता हूँ कि जो 80-90% लड़कियों में से जो लड़कियां हैं ज्यादातर वो लड़कियां सफर करती हैं अपने पति के हाथों इसलिए वो छोड़ देती हैं और क्योंकि वो अपने पति के हाथों सफर करती हैं तो इसलिए वो नहीं सफर करना चाहती हैं औरतें और इसमें गलत क्या है अगर आप भी वही काम करेंगे जो टीवी पर बैठने वाले एंकर करते हैं, हाँ तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा जब आपने ये बोला था ना 80-90% हाँ। तो वो माइक लेके ऐसे खड़ा था हम्म। ही सही कह रहे हो ही सही कह रहे हो ही ऐसे कर रहा था वो नहीं, उसने सवाल नहीं पूछा उसने सवाल पूछा। उसने एक भी सवाल नहीं करा मैं फुटेज लगा दूंगा जब नहीं, मैं डालूंगा सवाल तो पूछा। क्या पूछा उसने सवाल बताइए उन्होंने भी पूछा और मैंने यही बताया। सीधा सवाल इसका ये है, देखिए, जो शरीफ इंसान है वो अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। अच्छा सुन लीजिए, जो शरीफ इंसान है हम्म वो अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकता, हम्म। चाहे वो रिलेशन में हो या कैसे भी हो। जो शरीफ इंसान है, हम्म और जो शरीफ लड़की है वो अपने शोहर को छोड़ नहीं सकती। और जो शरीफ शरीफ कौन लड़की डिसाइड है, करता है ये समाज में शरीफ कौन है कौन डिसाइड करता है ये तो अपना मन डिसाइड आप करता बताओ है। अच्छा शरीफ कौन है आप बताओ मैं- शराफत के 5 गुण सुनिए, बताओ सुनिए, मेरी शादी 90 में हुई, 36 साल हम्म। हो गए। मैंने अपनी बीवी को आज तक एक तमाचा नहीं मारा, बहुत बढ़िया आज तक उसको अबे नहीं कहा, तू नहीं कहा। मोहम्मद साहब ने उस वक्त औरत को जीने का हक दिया जब लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। ठीक है आप पढ़िए मोहम्मद साहब नहीं की नहीं हिस्ट्री। मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ मैं वहीं आ रहा हूँ जहां आप हाँ। लाना चाह रहे हैं मुझे। मैं वहीं आ मैं रहा कहा ये आपको सब पता लग मैं जाता है वही- क्या रुको सर- पहले हम टेलीपैथी कर लेते हैं आपको आप पता लग गया मैं क्या कह रहा हूँ नहीं ना तो आप ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हो फिर हूं। नहीं, मैं हाँ। उसी सवाल पर आ रहा हूँ। मैं हाँ, उसी सवाल पर हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो समाज में हाँ प्यार, मोहब्बत, इश्क, हाँ ये सब बर्बाद चीजें हैं सब ढकोसला ये है। गालिब था क्या गालिब की तो सारी जिंदगी प्यार मोहब्बत में कटी है शायर के लिए कुरान में पता क्या कहा है कुरान ने? अब- वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून। अच्छा क्या होता है इसका ये मतलब खिसके हुए लोग होते हैं, अच्छा तो ये बहकाने वाले लोग होते हैं, ये गलत लाइन पे ले जाने अक्सर लोग। इल्म मौला हो जिसे है मौलवी, जैसे हजरत मौलवी व मानवी, ये एक शेर है। और आप सही हो मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। अच्छा कैसे स्पिरिचुअल हो जो आदमी ये बोल रहा है कि 80-90% लड़के तो मैं- गोल्ड डिगर और दूसरा आपने ये कह दिया कि एक एक्स सीएम की वाइफ की कमर दिख रही है तो वो उस पे आपने कुछ कह दिया डिम्पल यादव जब मस्जिद आई हैं तो उनको कम से कम सर पे पल्लू होना चाहिए था। पीछे जो कमर उनकी दिख रही है उसको साड़ी से कवर कर लेना चाहिए था। ये अच्छी बात है एक सेकंड अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ मौलवी साहब एक जगह रहो, हाँ एक सवाल पे रहो, नहीं ये सेम या कोई तो सवाल गोल्ड का डिगर दूसरा पे आओ पार्ट है या सीएम की नहीं वाइफ नहीं पे नहीं आओ। मैं एक तो नहीं, गलत एक जा तो मैं रहे हो। आपके गट्स की बहुत दाद सवाल- देता हूँ सवाल- आप एक गट्स की बहुत दाद देता हूँ सवाल आपकी सवाल एक तो मुल्ला जी और ऊपर नहीं, से नहीं। ऐसी पार्टी के आदमी की और बात करना जिसकी अलायंस सारी की सारी वैसी अच्छा मैं ये बोलना नहीं, चाहता हूँ एक सेकंड आप मुझसे एक सवाल पे तो जवाब अरे ले लो। अरे आपका जवाब इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं ये कॉन्वर्सेशन करना ही चाहता हूँ एक सेकंड मेरी बात सुनो आप मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ रुको एक सेकंड आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ये जो लेडीज हैं जिन्हें आप देखते हो जिन्हें ये आप बताते हो कि ऐसे मैं समाज में- देखता नहीं हूँ, नहीं नहीं जिन्हें आप देखते हो कि समाज में कैसे हैं सुनता right? हूँ। अच्छा सुन के ही आपको पता लग गया सब हाँ, बिल्कुल। मतलब अब हम सुन के ही सच आप एक चीज मुझे बताइए, आप भी एक मर्द हैं, एक लड़की 3 साल 4 साल 2 साल आपके साथ रिलेशनशिप में रही। एक तो हम रिलेशनशिप को जायज नहीं मानते, हिंदुस्तान का कानून कह रहा है, ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लिया, कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रिलेशनशिप में रह सकते हो। ठीक है सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि आपकी बीवी अगर अपनी मर्जी से किसी के पास रह रही है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ सही बात है मानोगे आप इस तो बात? अगर आप अपनी बीवी को खुश नहीं रखते आप तो आपकी मानोगे? बीवी कहीं और रहेगी अरे सर, अरे सर, अरे सर, सर, क्या इंटेंशन है आपकी इस सवाल से? है वाह, कमाल। अगर आप अपनी बीवी को खुश नहीं आज पहले इंसान आप मिले हो मुझे अच्छा। जिंदगी में
जो इस तरह का सवाल कर सकता है? बीवी को खुश रखेंगे तो क्यों जाएगी? और क्या, बीवी खुश रहेगी तो क्यों जाएगी? क्यों, किस चीज से रहती है बीवी खुश? प्यार, गलत कह रहे हो आप, खाना, गलत बीवी कह के रहे हो, पैर दबाना, गलत कह रहे हो बीवी को खुश आप। रखना। तो इसका मतलब जो मर्द शादीशुदा है हाँ। और होटलों में जाके मुंह मारता तो है, मर्द है, और औरत, उसको भी गाली दो ना। औरत को गाली नहीं दे सकते ना? क्यों नहीं गाली, क्यों नहीं सभ्य दे समाज के क्यों हिस्से नहीं में दे औरत को गाली सकते? नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। सिर्फ मर्द को गाली दे हाँ। सकते हो? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। नहीं, पेट्रियार्कल सोसाइटी इसका में रहते मतलब हैं हम। आप दोनों को एक नजर से नहीं नहीं देखता मैं, है ही नहीं एक नजर में। हाय, अरे नहीं है, नहीं है एक नजर में, है ही नहीं, देख लो, है ही नहीं। मर्द तो इसका और मतलब आपकी औरत नजर और में मर्द बेचारा कभी है। भी एक समान नहीं थे। मर्द आपकी नजर में बेचारा है, बेचारा क्यों होता? ये बेचारा ही हो गया ना। कैसे बेचारा हो बताओ? आप उसको नहीं कह सकते। आप बेचारे हो आप कैसे? उसको गाली दे सकते आपको हो। अगर कोई बेचारा करते रोड पे चलता हुआ, सर आप उसको मर्द आपको को, कोई बेचारा कह सकता है रोड पे? आप मर्द को गाली अच्छा, दे रुको। सकते हो, और एक मर्द सामने सुन के बैठ रहा है, 3 मर्द बैठे और हाँ, सुन रहे हैं वही आपकी बता रहा बात। हूं, मजे ले रहे ये हैं। बेचारे हैं ना, मजे ले रहे हैं। अच्छा, बेचारे हैं, आप बेचारे हो, बिल्कुल बेचारे हैं। ये एक सेकंड सुरेश जी, अगर औरत, enlighten him। सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, सुरेश 10 जी, सेकंड, ये 10 कहीं सेकंड। बेचारे हैं? नहीं, नहीं, हाँ नहीं। नाम बोलो पहले, ये 10 बेचारे हैं, कहीं से बेचारे सर, दिखते हैं सर, ये? मेरी तरफ देखिए, आप एक मर्द को हाँ। चौराहे पर खड़े होकर हम्म, तमाचा मार सकते मार हो, देंगे, चप्पल मार मार सकते हो, देंगे, गाली दे सकते मार हो। देंगे। आपने शूट में गाली दे दी, राइट, बिल्कुल सही बात है। दे दी ना। हाँ, एक औरत को कर सकते हो? नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, हालांकि गलत है, करूंगा ही नहीं, हालांकि गलत है, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हो? नहीं, डरते नहीं, हो? नहीं, क्योंकि वो इंफीरियर है, उसको दबाया गया इतने सालों तक, मैं नहीं दबाऊंगा नहीं, उसे। नहीं, और सर आप मैं नहीं डरते हो। दबाऊंगा औरत मैं को भी और। डरता हूँ अरे मैं दबाऊंगा ही नहीं ना औरत सर। को। नहीं, ये दबाना नहीं होता, तो क्या होता है? ये है डर। अरे भय। किस बात का क्या डर? डर है? सुनिए मैं बताता हूँ हाँ। क्या डर है। क्या मैं बताता हूँ, हम्म, एक मर्द को अगर आपने गाली दे दी हम्म, तो वो मर्द ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? एक बदले में गाली दे देगा हाँ। आपको। आपने एक तमाचा मार दिया, बदले में वो आपको एक तमाचा, हाँ। बात खत्म हो गई। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। नहीं। औरत को अगर आपने गाली दे दी, हम्म, औरत को अगर आपने तमाचा मार दिया, हम्म, और तमाचा और गाली तो बहुत दूर की बात है, हम्म। अगर वो आपका चीर हरण करने पे आई तो कपड़े अपने खुद फाड़ लेगी और आप जान नहीं बचा सकते। मर्द बेचारा नहीं है? आप कह रहे हो मर्द बेचारा ही नहीं है? पता है मुझे तो आपको देख शादी के, में मर्द फंसता है, हाँ, रिलेशनशिप में मर्द मर्द फंसता फंसता है, है। मर्द बेचारा नहीं है? मर्द बेचारा है, तो आप क्यों कह रहे हो? बेचारा है आप मर्द। मुझसे कह रहे हो आप बेचारे हो? आपके मर्द बेचारे हैं, हमारे मर्द बेचारे नहीं है। नहीं, सबके मर्द हमारे बेचारे वाले हैं। मर्द बेचारे नहीं है बिल्कुल कोई भी। मर्द मर्द नहीं है। हमारे वाले मर्द बेचारे। और सर, दूसरा, अच्छा मेरी बात तो सर कोई मर्द मर्द नहीं अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मौलवी जी, एक मर्द मुझे ऐसा बताओ जो औरत के सामने खड़ा होकर ये कह दे, मौलाना साजिद जी, मौलाना साजिद रश्दी, हिप हिप हुर्रे जिंदाबाद। भाई मुझे अगर आपको कोई बेचारा कह देना, मैं अपना नाम बदल दूं अगर आप कोई बेचारा कह दे तो। सर। मैं कह रहा हूँ आपके मोहल्ले के 50 लोग अगर आपको बेचारा कह दें, क्या बात कर रहे हो आप? आपने जिस तरीके के बयान दे रखे हैं इंटरनेट पे, अगर वो बयान से बेचारे हो आप कहीं से भी। मैं सामाजिक बुराइयों पर नजर रखता हूँ, ये बुराई और ये अच्छा। ये मेरा कर्तव्य है। क्या जरूरत थी किसी और की कमेंट मैं- पे कमेंट करने की? वो सामाजिक बुराई है। सुनिए हाँ, क्या बताइए, सामाजिक बुराई है? बताइए। देखिए, कोई भी औरत जब मंदिर में जाती है, हम्म। उसकी एक सभ्यता है, उसका एक मंदिर की बात वो सुन लीजिए। नहीं नहीं मैं आप मस्जिद एक- पे- मंदिर मस्जिद में अरे मत जाओ भाई प्लीज, साहब, मैं हाथ मैं- जुड़वा लो, मंदिर मस्जिद में मत नहीं, जाओ। मैं- अब औरत को वहां भेज दो, जू भेज दो, औरत जू चली गई, जू चली गई, जू औरत जू, सुन औरत जू। लीजिए, सुन नहीं नहीं नहीं, लीजिए। मंदिर नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं। मेरा मकसद मंदिर मस्जिद करना आप है ही नहीं। बोलो मत मंदिर मस्जिद, आप मैं बता दो, सिर्फ- डिलीट डिलीट, आप- एक्सपंज एक्सपंज, मौलवी साहब एक्सपंज। अरे सुन तो पहले औरत को जू में भेजो, सुन तो लीजिए। औरत को अम्यूजमेंट पार्क भेज दो। सर पहले आप औरत को कहीं और भेजो। मैं स्पष्टीकरण कर ही नहीं सकता अपनी उस बात का जब तो तक फिर नहीं, का मंदिर जिक्र मस्जिद ना में करूं। हम ये नहीं करेंगे, नहीं हमें नहीं करना मंदिर मस्जिद। चलिए मैं मस्जिद पे रहता नहीं नहीं, मस्जिद मैं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद नहीं करना, आप कह रहे हो मस्जिद मस्जिद रहता हाँ, हूं। मैं रहूंगा। नहीं नहीं, क्योंकि वो मस्जिद में बैठी हुई थी। मैं मंदिर मस्जिद पे नहीं जाना जिसकी चाहता कमर पे हूं। मैंने कमेंट्स किया वो मस्जिद में बैठी थी, आप- मस्जिद का नाम आना जरूरी है उसमें। तो आप अभी मंदिर की बोल रहे थे फिर? मंदिर इसलिए बोल रहा था कि जब वो मंदिर जाती है, मैंने उनके मंदिर जाने की तस्वीर देखी। पल्लू आप था, क्यों देख रहे हो औरतों की तस्वीर? पल्लू था उनका, अरे तो आप क्यों देख रहे हो और औरतों की मस्जिद में तस्वीर? वो ऐसे चली गई। आप क्यों देख रहे हो औरतों की तस्वीर? आप शादीशुदा हैं, पाक मर्द हैं, आप औरतों की तस्वीर क्यों देख रहे हो? गलत है तस्वीर देखना? तो आप बताओ। और पराई औरतों की तस्वीर देखना बिल्कुल हम होता है। इंदिरा गांधी जी की तस्वीर देखते हैं, सोनिया गांधी जी की तस्वीर देखते हैं, मायावती जी की तस्वीर देखते हैं, गलत है? हाँ, क्यों? नहीं देखना आपको? क्यों? औरत भी तो नहीं देख सकती दूसरे मर्दों को। आप तो फंस गए। और आप फंस रहे हैं। अच्छा कैसे? आप फंस बताओ रहे हैं। बताओ बताओ कैसे आप फंस फंस रहे रहे हैं? हैं। बताओ कैसे फंस रहे हैं? अगर आप सामाजिक जिंदगी में हैं, हाँ राइट, ठीक है। तो इन तमाम सामाजिक औरतों को देखना पड़ेगा। आप आपको। पीठ क्यों देख रहे हो फिर उसकी? पीठ उसने दिखाई है। तो आप क्यों देख रहे हो? धर्मेंद्र अच्छा, एक यादव सेकंड ने, रुको। धर्मेंद्र यादव ये ने जो देखो, फोटो लिया है ये- उसके एमपी साहब ने, मुझे ये बताओ गणेश जी किस डायरेक्शन में बैठे हैं? मैं उन्हें देख नहीं रहा हूं। अब मुझे नहीं दिख रहे गणेश जी, देखो मैंने नहीं देख रहा तो मुझे नहीं दिख रहे। सर 2 और 2 कितने होते हैं? 18। हाँ, 4 मानोगे नहीं आप? अब एक बात बताओ मौलवी साहब, आप सच बताओ, आप बहुत बड़ी आदमी हो, मैं तो आपसे मिलकर खुश हो गया। 4 मानोगे मैं नहीं आप? मिलके ही खुश हो गया आपसे। जब 2 और 2 क्यों नहीं मिले यार? एक मिसाल सुनाता हूँ आपको। एक साहब ने कहा कि यार
जो 2 और 2 4 साबित कर दे, मैं हम्म, अपना सब कुछ हार जाऊंगा, अच्छा ठीक है। बीवी भी हार जाऊंगा। अच्छा। बीवी को भी ये बात पता चली, हम्म, बीवी ने कहा बेवकूफ आदमी, 2 और 2 4 तो कोई भी साबित कर देगा, राइट। तो बेवकूफ है क्या? उसने कहा बेवकूफ मैं नहीं हूं, तू है। बोले हम्म, कैसे? कि मैं मानूंगा नहीं ना, मैं कहूंगा 2 और 2 5 होते हैं, मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? यार अब इतने क्यूट आदमी अभी टीवी न्यूज चैनल पे क्या क्या बात करते हो और यहाँ देखो क्या क्यूट बातें कर रहे हो, क्या नहीं, बात। किसी चीज को मानना भी तो तो जरूरी आप है ना इतने सर। क्यूट आदमी हो और आप ये बातें करते हो। अगर आप नहीं मुझे नहीं मानोगे, लगता कि आप ये सब बातें दिल से मानते हो, मुझे नहीं लगता आप ये सब बात सिर्फ न्यूज के लिए कहते हो, मुझे नहीं लगता। नहीं, नहीं, कैसे कमाल है भाई, आप कमाल है कैसे भाई। हंस रहे हो? मुझे नहीं लगता आप ये सब मुझे लगता है आप ये सब बातें सिर्फ झूठ के लिए नहीं, बोलते हो, बिल्कुल मतलब नहीं। देखिए 2024 में हम्म, मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, हम्म, उसका ऐलान किया, प्रचार प्रसार किया, ठीक है। लेकिन हम्म, भारतीय जनता पार्टी की जो सामाजिक बुराइयां हैं हम्म। उन पे मैं खुल के बात करता हूँ, अच्छा आप ये बताओ, और मैं आपने किसी से डरता वोट नहीं। भारतीय जनता पार्टी को दिया हम्म, और पूरे दिन हिंदुओं को कोसते रहते हो बैठ के। कौन कोसता है हिंदुओं को? आप बिल्कुल नहीं कोसता, आपने हिंदुओं की कई बार। बिल्कुल। एक मेरा बयान हिंदू हाँ, मुखालिफ बताओ, बता रहा हूँ। बताओ। जैसे आपने ये बोला भाई आपका क्या आज का क्या मतलब होता है? हिंदी का मतलब नहीं, मीनिंग लीगल डेफिनेशन ऑफ क्या है? लीगल डेफिनेशन ये तो है, क्या? अच्छा ने किया था, ये जो आज डेफ- इजराइल कर रहा है, जैसे आज आप आईएएस का क्वेश्चन लिखने बैठ जो गए, इजराइल कर रहा है मैं आज कह रहा हूँ आज फलस्तीन में। ये फिर वही ये रिटर्न जवाब है, ये सुन चुका मैं, ये नया जवाब कोई नया, अब नया अच्छा जवाब मैं लाओ। क्या डेफिनेशन दूं हाँ इसकी? ये यस, आप अब मुझसे सुनना पूछो, चाहते, अब आप मुझसे आप पूछो, नरसिंह अब आप सुनना मुझसे तो चाहते, पूछ लो एक बार, बताइए। आप मुझसे पूछो सवाल तो पूछो, मैं क्या बताऊं? चलिए बताइए, क्या? नाम क्या है? नहीं, शब्द आपने क्या है? हाँ, बताइए। यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है ये है, राइट? यही तो आप अपने मन से डेफिनेशन बना नहीं सकते राइट की। सूरज है ना, सूरज। आगे तो सुन लो एक बार, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो आप। बताइए। आपका क्या मतलब है ये कहने का कि हिंदू के साथ क्या हो रहा है? जो हिंदू के साथ हो रहा है वो हिंदू देखेंगे, आपका क्या मतलब है इस पे कहने का? मैंने तो ये कहा ही नहीं हिंदू के साथ, आ- मैंने कहा मुसलमान, हिंदू मुसलमान सुसाइड कर रहा है कहाँ कर रहा है? हिंदुस्तान में, कर रहा है धमकियां दे रहा है, तो जो धमकियां दे रहा है। थ्रेट है उसका, वो थ्रेट। हाँ थ्रेट है, हाँ, थ्रेट पे बात की है मैंने। आपको क्यों ये कमेंट करना है जब आपको पता है कि लोग किस तरीके से लेते हैं इन चीजों को? आपको ये क्यों कहना है कि जो है वो नहीं हुआ? अरे भैया हो रहा नहीं हो रहा, आपका क्या मतलब है? आप क्यों अच्छा मुझे क्या एनिमोसिटी कहना फैला रहे हो? चाहिए? अरे आपको चलिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए। चलिए आज मैं आपसे सीख के हाँ जाऊंगा, सीखिए, मुझे बिल्कुल, क्या बोलना अपने चाहिए? छोटों से भी कुछ सीखना बताइए, चाहिए कभी कभी। बताइए क्या आपको बोलना कुछ नहीं कहना चाहिए। चुप हो जाऊं? हाँ नहीं, मौन- आपको ये नहीं बोलना मौन चाहिए कि धारण कर लूं? आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ। क्यों कहना है आपको? यहाँ के फिर यहाँ के मुसलमान। एक सेकंड, एक आप सेकंड। बांग्लादेश की बात कर हाँ, रहे और हैं? आपको यही नहीं पता आपने कहा था? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं कहा आपने ही कहा था, सर, नहीं। आपने कहा वहां नहीं हो रहा है। गलत बिल्कुल। सुन लो, आपने कहा सुनिए, वहां नहीं हो क्यों रहा है। क्यों कहा? हाँ, क्यों कहा? जब हिंदुत्ववादी इस बात को कहने लगे खुलकर मंचों से कि साहब हिंदुओं का साइड हो रहा है बांग्लादेश में, अरे तो उन्हें कह लें, तो आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं हो रहा है। अरे तो आपको क्या जरूरत है ये कहने की? जी, बिल्कुल आप जरूरत है। आप आपकी वजह से, और आपको पता है अभी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में एक भाई बैठे हुए, उनका ना बीप करवाना है इसे, ठीक है, ठीक है, वो वहां खाना बांटते हैं, ठीक पानी है, बांटते हैं, मैंने अपने देखा। घर से आते हैं, राइट? मैंने देखा है। ऐसे और भी लोग हैं जो वहाँ पे है इसी बिल्कुल। मुसलमान कम्युनिटी से, जो बहुत सेवा कर रहे हैं, वहाँ बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। बिल्कुल। उनके घरों पे दुनिया भर के जा रहे हैं। फिर एक आप हैं, आपको सेवा भी नहीं करनी है, आपको ऐसी बातें भी बोलनी है जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को आपको बोलना है, फिर वो ऐसी तो होगा टेंशन। आपको टेंशन कम क्यों नहीं करनी है? सेवा एक ही तरह की नहीं होती। अच्छा अब आप ये भी सेवा है, ये भी सेवा है, उल्टे सेवा सीधे बयान अपने भी सेवा है। समाज की ये भी सेवा क्या? है कि जो आदमी बयान देकर सेवा कर सकता है बयान देकर करे, ये जो अच्छा, आदमी खाना खिलाकर कर सकता है खाना खिला के करे, जो पैसा देकर कर सकता है पैसा देकर आप करे, मुझे ये जो बताओ, गरीब की शादी करना चाहता है शरीफ गरीब की शादी करे। आप ये क्यों कहते हो कि भाई ये सब, भाई ऐसा है, मैं बताओ, जैसे मैं आपके सवाल के जवाब में आपको जवाब ना दूं, जवाब दो, पर आप ये खामोश क्यों हो कह जाऊं? रहे हो? आप ये क्यों और कह रहे हो? मैं तमाम लोगों के सामने ऐसा हो जाऊं कि यार ये तो हार गया इस आदमी से, यहाँ मैं आपको जवाब ही ना दूं? मैं और आप हर मैं बार जीतने के लिए मिसाल दे बैठे रहा हैं हूं, यहाँ। मैं मिसाल नहीं, दे रहा आप हूं हर बार गलत मिसाल देते हो। मैं। अच्छा, आप हर बार गलत ही मिसाल दे जा रहे हो। आप तो वहां चले गए कहाँ कहाँ वहां कहाँ, ये भी नहीं पता आपको कहाँ चले गए? जहां जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि तू हमेशा गलत ही बोलता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा गलत हो। आप फेसबुक पे चले जाओ, मेरे व्हाट्सएप पे चले जाओ, मेरे यूट्यूब पे चले जाओ, मेरे इंस्टा पे चले जाओ, आप तो वहीं चले गए। हद हो गई यार। आपका रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में क्या विचार है? रिलीजन के बारे में किसी को भी ये अधिकार नहीं, मैंने चारों वेद पढ़े हैं,
बताइए चार वेद के मैंने नाम। उपनिषद पहले पढ़े। चार वेद के नाम सुन बताइए। तो पहले लीजिए। चार वेद के नाम अरे बताइए। सुन तो, मैं अब बता अच्छा देखो मैं एक बात सर क्लियर कर देना आपने चाहता वो हूँ। सवाल कर लिया जो हिंदुत्ववादी नहीं वाले नहीं लोग एक करते हैं सेकंड मुझसे। देखो ये आप मत कीजिए आप ये फिर मेरे सवाल। पे एलिगेशन लगाए जा सर रहे हो। मत कीजिए ना। नहीं लेट मी नहीं मत अभी कीजिए। पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी मौलवी साहब। अब बताइए। आप मुझ पर गलत आक्षेप लगा रहे हैं। आक्षेप और नहीं एज लगा अ रहा हूँ। ह्यूमन ये सवाल नहीं नहीं आप होना मुझ पर चाहिए। एक सेकंड आपने मुझसे क्या मैंने आपसे क्या कहा मौलवी साहब तो लेट मी प्लीज मेरा जवाब पहले मौलवी पूरा हो साहब जाए पहले ना। मुझे आज आप मैं अब आपसे अब मुझे थोड़ा सा मुझे हर्ट हो रहा है हट हो मौलवी गया। साहब हाँ मुझे हर्ट हो रहा है आपकी बात सॉरी। से नहीं सॉरी हम बाद मिलेंगे सॉरी। मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बोला कि मौलवी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप मुझे 2 अच्छी बात बताइए बताइए। राइट आपने कहा आप मुझसे पूछिए मैंने कहा आप पे रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि जो उसका लोगों पूरा जवाब ले अभी नहीं मेरी रहे बात ना नहीं आप। सुन रहे आप मेरी बात नहीं सुन रहे अच्छा आप पूरा मेरी जवाब बात नहीं नहीं सुन ले रहे रहे आप मेरी बात नहीं सुन रहे आप हैं मेरे जवाब ही नहीं ले आप रहे। हाँ मैं कह रहा हूँ मौलवी साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ मैं कह रहा हूँ कि रिलीजियस टॉलरेंस पे बात बताइए कि जो लोग रिलीजन को हेट करते हैं उनसे बदतमीजी करते हैं उनके बारे में बताइए राइट ये मैंने आपसे कहा आप आ गए कि जी मैंने 4 वेद पढ़े 4 उपनिषद पढ़े हाँ, ये ठीक आपके है। शब्द हैं अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 वेदों के नाम बताइए ऋग्वेद, राइट अथर्ववेद, राइट यजुर्वेद, सामवेद। अब मुझे इन चारों के बारे में बताइए क्या ये पूछना चाहता हूँ बारे में क्या कि बताऊं? ये 4 क्या है इनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है देखिए इनकी जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं किसी भी धर्म के आप उठाओ मैंने हवाला दिया उनका। आपने कहा किसी आपने पढ़े हैं हाँ पढ़े बिल्कुल पढ़े मेरे तो पास बताइए रखे हुए मुझे हैं। अगर आप मेरे स्टूडियो में आते मेरी ऑफिस में आप आते मुझे ये बताइए मैं आपको दिखाता इन 4 वेदों और की मैं उनका अध्ययन करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ देखिए हमें क्या सिखाया जाता है जब हम मौलवी अच्छा आप पहले बताइए 4 वेद में है क्या वेद में, कुरान में, बाइबल में, ग्रंथ साहब में कहीं ये नहीं कहा गया कि धर्म के आधार पर किसी को टॉलरेट करो, किसी को ट्रोल करो। ट्रोल नहीं इंटॉलरेंट का हिंदी मतलब क्या होता है असहिष्णुता वही एक चीज ट्रोल वही का मतलब अलग होता अरे है भाई आप समझे नहीं मैं आपको गाली क्यों दूंगा? हाँ यस बताओ क्यों दूंगा? क्यों दोगे आप मुझे या गाली? तो धर्म के आधार पे दूंगा नहीं या आप बड़े हैं मुझसे इसलिए दूंगा नहीं या आप छोटे हैं मुझसे इसलिए मैं दूंगा मूर्ख हो सकता हूँ या इसलिए दे दोगे आप नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अरे मूर्ख को कोई गाली नहीं क्या देता बात सर। कर रहे हो अरे सर ये जितने बड़े बड़े लोग जिनको आमिर खान और सैफ अली खान और शाहरुख खान इनको जो लोग ट्रोल करते हैं बेवकूफ हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है आप ये तो मैं मानता हूँ मैं बेवकूफ बैठा हूं आपके सामने? नहीं मुझे तो आप बहुत क्यूट आदमी लगे ट्रोल करते हैं मुझे लोग। पर आप लोग आप बयान भी तो ऐसे ही देते हो ना फिर नहीं सर फिर देखिए आप घूमते बहुत हो। अच्छा मैं वापस आ आप गया घूमते बहुत हो। वो यही आ गया वापस एक जवाब को जब तक पूरा ना ले लो राइट उसका दूसरा अच्छा सवाल मैं चलिए समझ ठीक है मैं कह रहा हूँ मैं मैंने एक्चुअली मैं आपको ले आता हूँ वापस वहां पे तो देखिए आपने मैं क्या कहा भी कि कोई धर्म ये नहीं सिखाता है बिल्कुल नहीं राइट सिखाता। अब मैं आपसे एक फ्रेज पूछ रहा हूँ नहीं वो बताइएगा वो सच है नहीं है 10 और मैं सेकंड एक चाहता चीज हूँ में बीच में कह दूं। राइट प्लीज गो अहेड मैंने 92 में जर्नलिज्म किया है ओ वाओ अच्छा और जर्नलिज्म का मतलब क्या है हाँ मुझे आपको नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बताता पर हूं। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ नहीं सर देखिए जो भी आदमी पॉडकास्ट करता हाँ है वो जर्नलिस्ट नहीं होता दूसरे के इंटरव्यू लेता है वो जर्नलिस्ट नहीं होता सुन लीजिए सर पूरा फिर मतलब उन टीवी वाले एंकरों में और आम रुको एंकर में कैसे बहुत फर्क करो है कैसे बहुत करो फर्क है अच्छा कैसे करो मैं नफरत नहीं फैलाता कैसे मैं करो नफरत नहीं फैलाता आप सुनना भी नहीं मैं चाहते? हाँ सुनना नहीं चाहता अलग बात है मैं नफरत नहीं तो फैलाता सुन तो लीजिए मैं हिंदू ना। मुसलमान नहीं करता मैं अच्छा, मंदिर मस्जिद नहीं करता मैं मैं कर औरत मर्द नहीं मैं करता कर रहा हूँ मैं क्या? डिस्क्रिमिनेट नहीं करता नहीं आपने मुझसे पूछा मेरी आपने मुझसे मेरी अच्छा, लॉयल्टी मैं पूछी कर ना रहा हूँ क्या? मैं मंदिर के बाहर जाकर कैमरा लगा के मुसलमान के मुंह पे नहीं कहता मुसलमान अपनी नेशनल वंदे मातरम साबित कर मैं नहीं करता मेरा शौक ही नहीं है वो अब आप बताओ ये फर्क है मैंने आपको अप्रोच ही इसीलिए किया मुझे अच्छे लगे आप। अभी हम बात कर रहे हैं यही बात तरीका है बढ़िया है और आप यकीन मानो लोग आपका नया रूप देखेंगे जहां आपको लोग क्यूट हंसता हुआ मानेंगे क्योंकि आप तो ऐसे बैठ जाते हो जाके वहां एकदम अभी किसी में मैं थप्पड़ तो मार के हंसता बिठा हूँ, दोगे मैं तो हंसता हूँ टीवी पे भी। टीवी पे तो आप ऐसे अभी दिखा दूं आपको आप किस तरीके अरे से सर मैं इतना हंसता हूँ आपको पता ही नहीं है। फिर या मैं तो कहीं वो- और घूमने चला या गया तो मेरे हंसने वाले शॉट नहीं डालते लगाते। कोई नहीं डालता आपका हाँ हंसने तो वाला सुनिए शॉट सुनिए हाँ, चलिए बताइए रात में एक बड़े चैनल पे था राइट बात थी यूसीसी की। हाँ एएनआई पे थे आप नहीं एएनआई में नहीं था एएनआई वाले ने भी आपके यूसीसी का डाला है डीडी पे था डीडी पे था। हम्म वहाँ एक एंकर है मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना ठीक है चाहता। चलिए बताइए जब यूसीसी पर मैंने ये कहा कि भाई आप मुझसे एज ए मुस्लिम यूसीसी पर सिर्फ मुसलमान से सवाल क्यों करते हो? सिख से क्यों नहीं करते? पारसी से क्यों नहीं करते? जैनी से क्यों नहीं करते? बुद्धिस्ट से क्यों नहीं करते? वो भी तो माइनॉरिटी में है राइट उनका भी तो धर्म अलग है वो भी तो यूसीसी के मुखालिफ हैं क्यों नहीं करते उनसे सवाल? भड़क गया ये मैं सुनने नहीं आया ये मेरा शो है मैं तो अपने तरीके से करूंगा। ठीक है नहीं होना चाहिए तो हम तो आपसे मुसलमान कोई सवाल नहीं कर रहे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ व्यूवर्स को कुछ ना कुछ जाना चाहिए इसीलिए मैंने अगला अगर सवाल मैं 15-20 मिनट या आधा घंटा आपके पास बैठा हूँ हाँ और आपके व्यूवर्स ये कहें मजा आ जाएगा अरे यार किसको बुला लिया नहीं 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 कोई नहीं कुछ उसने कहेगा कोई ढंग की बात ये तो कोई कही नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा बात कह रहा नहीं नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे मैं अभी आपने एक बात पूछी कोई भी धर्म नहीं सिखाता है किसी को मारना राइट ये आपने कहा एक स्टेटमेंट है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन
क्या ये चीज इस्लाम के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। नहीं है, ये इस्लाम के अंदर है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं पहले। है, बिल्कुल नहीं कुरान है। के अंदर नहीं है ना ये? बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं उनके बारे में आपका क्या कुरान ये कहना है? कहता है, मैं हाँ, आपको बताता हूँ, राइट। कुरान ये कहता है जो किसी बेगुनाह इंसान को, जो किसी बेगुनाह इंसान को मार दे, वो ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को मार इंसानियत दी। खत्म कर, राइट। ठीक है? हुँ, लेकिन एक होते सेंटिमेंट्स, आस्था के नाम पर सेंटिमेंट्स। अगर मेरे नबी के बारे में कोई गलत कहेगा, हुँ, मेरे नबी की वाइफ, ये जिनको हम अम्मा कहते हैं, माँ ठीक है, कहते हैं, ठीक है। उनके बारे में गलत कहेगा, तो सेंटिमेंट तो हो हट गए, सुन। हर्ट हो गए। सब लोग तो मेरे जैसे नहीं है हाँ, बट कि आप क्या मैंने इस्लाम को पढ़कर ये कहा कि नहीं, गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन सजा, ये नहीं है। नहीं है। मैंने आपसे कहा, राइट, पॉडकास्ट में राइट, आपसे राइट, राइट, बिल्कुल साफ राइट, कहा, राइट। मैं कन्हैया के सर कलम करने को भी गलत कहता हूँ। हुँ, असद ने जो सूर्या को मारा, मैं उसको भी गलत कहता हूँ। हुँ, लेकिन सब लोगों के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि जिसने अरबाज को दिल्ली में मारा, जिस हिंदू लड़के ने, वो भी गलत है। जिसने चिराग त्यागी को मारा, वो भी दोस्ती के नाम पे मारा, चाकू से मारा, उस हिंदू को कहने की हिम्मत किसी को नहीं है। मेरे अंदर हिम्मत है, मैं मुसलमान को गलत ठीक कह है। सकता हूँ। एक्चुअली अभी हम पहले गुस्ताख़ नबी पे रहते हैं, फिर हम ये हिंदू मुस्लिम डायलेक्ट पे जाएँगे। ये गुस्ताखे नबी, अब हाँ। गुस्ताखे नबी की आप बात सुनिए। नहीं, मैं ये पू एक सेकंड, लंबा मैं चाहता हूँ शॉर्ट में मुझे ये समझा दें कि ये कुरान में तो नहीं है, द होली बुक नहीं, ऑफ कुरान बिल्कुल में नहीं, नहीं है, राइट? हाँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप उसे सपोर्ट भी नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राइट। चाहे वो और हमने सलीम वास्तिक पर जिन लोगों ने हमला किया था, हमने हुँ, उसकी निंदा की राइट, ठीक कि है। ये गलत है, लेकिन साथ-साथ हमने भी ये कहा कि उनके साथ जो सरकार ने किया, वो भी गलत है। मैं ये समझ रहा हूँ, एक्चुअली मुझे काफ़ी हद तक आपके विचार जो हैं बट एक बात है फिर अच्छा आपने सुना होगा वो यूके में गैंग फंक्शन कर रहा था, हुँ, आपको पता होगा, राइट? हुँ, उसने काफ़ी कैमरे पे हम बोल नहीं सकते नहीं तो वीडियो वो हो जाएगी, बट आप समझ गए कि हुँ, कम उम्र के उनको करा। हुँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि लोग अक्सर ये पूछते हैं और इस पे शायद आपने कोई बाइट दी भी नहीं है मुझे लगता है। देखिए, मैं एक चीज़ को मानता हूँ, हुँ, हर देश का अपना एक कानून है, हुँ, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो। इस्लाम ये कहता है कि एक तो इस्लामिक शरीयत है, कुरान है, हदीस है। एक आपके देश का कानून है। हुँ, उस देश के कानून को भी उतना ही मानना ज़रूरी है, जितना आप शरीयत पर अमल करते हैं। हमारे यहाँ तो रेड लाइट को क्रॉस करना, जैसे हिंदुस्तान के कानून में गुनाह है, इस्लाम ये कहता है कि वो तो गुनाह अपनी जगह है, उसका तो फाइन जो लगेगा, लगेगा। एक गुनाह भी आपके खाते में लिखा जाएगा। जो ऊपर जब आप हिसाब देंगे जाके, वो गुनाह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपने रेड लाइट क्रॉस की है। हाँ, तो ये गैंग पे आपका क्या इस्लाम ये कहना है? कहता है। हुँ, किसी भी देश का कानून, कोई भी कानून हो, उसको मानना ज़रूरी है। लेकिन जो लोग इस्लाम को इसलिए हर्ष करते हैं, कुरान को इसलिए जलाते हैं, ताकि मुसलमान उठें, हुँ, गालियाँ दें, हुँ। झगड़ा करें, एक दूसरे का सर कलम करें, मैं समझता हूँ वो भी ठीक नहीं है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या आपके मन के अंदर जैसे लोग ये बोलते हैं कि आप ये और जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई हिंदू काफ़िर हैं, हुँ, राइट? ये एक्चुअली बहुत सारा लोग बोलते हैं हिंदू बिल्कुल, काफ़िर हैं और आप बिल्कुल। शायद अभी ये जब बैठे थे तब भी आप ये शायद आप जिनके बारे में बात कर रहे थे जो भी हाँ, यहाँ मैं राइट समझ हाँ, गया। इसीलिए मैं आप चाह रहा हूँ सवाल कि कीजिए, सवाल राइट, कीजिए। तो मैं एक्चुअली इसलिए पूछना चाह रहा था कि हिंदू काफ़िर हैं, ये एक नैरेटिव है, असलियत है, लोग ये मतलब आई एम फेड अप, आई डोंट इवन नो व्हाट आप बताएँ प्लीज़ पहले मुझे एक बार ये? देखिए, काफ़िर जो शब्द है, ये अरबी का लफ्ज़ है। राइट। उसके माने आते हैं इनकार करने के, इनकार करना। हुँ, काफ़िर कहते हैं इनकार करने वाले को। हुँ, जो भी अल्लाह का इनकार करे, जैसे हमारी आस्था है कि अल्लाह है, खुदा है, हमारी आस्था है। कोई भी इसका इनकार करे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो अल्लाह का इनकार कर रहा है, तो वो काफ़िर है। ठीक है। हिंदू काफ़िर नहीं है, जैसे मैंने अभी अल्लाह का सिर्फ़ हिंदू हाँ, काफ़िर नहीं मैं है। जैसे अल्लाह का इनकार कर दिया अभी, तो हाँ, मैं काफ़िर हो गया? अरबी ज़बान में इनकार अच्छा करने ठीक है, वाला, राइट, इनकार करने वाला। राइट, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे दुश्मनी करूँ, राइट, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, अब सुनिए क्या हुँ, है, कुरान की एक आयत है सूरह काफ़िरून, उसकी जो आखिरी आयत है वो बताता हूँ मैं आपको। हुँ, काफ़िरों के बारे में कहा कि भई आप उसकी पूजा करते हो, उसकी नहीं करते, हालाँकि अल्लाह की पूजा करनी चाहिए, जो मेरी आस्था है। आखिर में कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए मेरे लिए हमारा मेरा दीन, दीन। राइट, अगर आप मेरी बात को नहीं समझते, जो मैं अच्छी बात कहना चाहता हूँ आपसे, तो फिर तंग आकर क्या कहता है आदमी, मैं अपने रास्ते जाओ, ठीक है, ठीक है? ठीक है, कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन मुबारक,
हमारे लिए हले हर दिन राइट, मुबारक आई है। गेट इट। तो दूसरे हाँ, दूसरे हुँ, कुरान ये भी कहता है ला इकराह फिद्दीन, हुँ, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप ना तो नमाज किसी पर थोप सकते, ना अजान किसी पर थोप सकते, ना रोजा किसी पर थोप सकते, ना आप किसी से ये कह सकते टोपी पकड़कर दाढ़ी राइट, पकड़कर, बिल्कुल सही जैसे बात है। लोग कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ, गलत है, आप ये नहीं कह सकते अल्लाह अकबर कहो, गलत है। मैं कह रहा हूँ दोनों चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। नहीं, कुरान कहता है गलत है, और हम भी कह रहे हैं गलत है। और कुरान ये भी कहता है वला तसुब्बुल लदीन यदून मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं उनको बुरा भला मत कहो, कुरान कह रहा है। अच्छा, तो अब आप एक बात बताइए, क्या आप यहाँ जब जैसे आपको बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं, राइट? जी आपकी बहुत फ़ॉलोइंग है, ये तो सच है, राइट? जी आपको बहुत लोग जानते हैं। जी आप क्या ये जो मैं जब टीवी पे बहुत सारे ऐसे क्लिप्स आते हैं ना, जहाँ बहुत सारे ऐसे वो बच्चे हैं जो बिल्कुल एकदम भटके पड़े हैं, जिन्हें पता नहीं किसने भटकाया है, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मतलब वो पागलों की तरह एकदम रिलिजन के पीछे पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे रसूल को कोई कुछ कह देगा, हमारे नबी को कोई कुछ कह देगा, उसे जान से मार देंगे, हम उसके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, राइट? आप क्या ये बोलना चाहोगे उनसे कि ये सब गलत है, वो जो ये कहते हैं? मैं एक वाकया बताता हूँ आपको, प्लीज़। उससे आप भी समझेंगे और हुँ, वो लोग भी समझेंगे। हुँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा होते थे अब्दुल मुत्तलिब, दादा उनके, और वो काबे के मुतवल्ली थे। काबा समझ रहे हैं आप? राइट। वो जगह जहाँ हम जाकर हज करते हैं, हुँ, जिसकी तरफ मुँह करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। वो एक पर्टिकुलर एक मस्जिद है, जिसको मस्जिद काबा कहते हैं। हुँ, लोग कुछ और नाम से भी ले पुकारते हैं उसको, उस पर नहीं जाना चाहता मैं। एक उस ज़माने में एक बादशाह था अबरहा नाम से, बड़ा बादशाह था और उसकी बड़ी तगड़ी फ़ौज थी। हाथियों का बड़ा एक लंबा काफ़िला उसके पास था। उसने इरादा किया कि जाके मैं इस काबे को ही ढा देता हूँ, हुँ, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, और वो अपना काफ़िला लेके निकल पड़ा। मक्के में रहने वाले लोगों को इसकी खबर हुई और वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को, जो मुतवल्ली थे, केयरटेकर थे उसके, उनको ढूँढने लगे कि भाई केयरटेकर के पास चलो, पूछो उनसे क्या अब क्या करना है। तो पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब साहब गाँव में नहीं है, शहर में नहीं है, और वो बाहर पहाड़ों में अपनी बकरियाँ चरा रहे हैं। तो कुछ लोग वहाँ उनके पास पहुँचे और कहा, मियाँ आप यहाँ हो, अबरहा निकल पड़ा है काबे को ढाने के लिए और आप यहाँ बैठे हो। जैसे आम उसमें बात होती है। अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया, हालाँकि वो मुसलमान नहीं थे अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। हुँ, जो मेरे मुसलमान बच्चे देख रहे हैं उसको सुने। हुँ, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अबरहा के लश्कर का मुकाबला करने की, उसका सामना करने की मेरे अंदर तो ताकत नहीं है भाई। क्या कहा? मेरे अंदर ताकत अबरहा का जो हुँ, लश्कर आ रहा है, उसका सामना करने की, मुकाबला करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। हुँ, जिसका घर है वो बचाएगा। यानी कि ऊपर वाले का घर है वो बचाएगा। हुँ,